अरविंद केजरीवाल की सियासत पर भारतीय जनता पार्टी का पलटवार। हसीन सपने देख रहे हैं केजरीवाल, कह रही है बीजेपी। केजरीवाल को ढींग हाँकने की आदत है। 2020 में यूपी चुनाव लड़ने की बात आम आदमी पार्टी की तरफ से। दरअसल 2022 में ये चुनाव लड़ने की बात है। 2022 में बिल्कुल। एक दफे सही ऑक्सीजन टेस्ट करवा लेते तो आपको इतना बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं कुछ जवाब है आप दीजिए, मेडिकल कॉलेज के बारे में दीजिए, एम्स के बारे में दीजिए, अपने एम्प्लॉयमेंट के बारे में दीजिए। हम बहस करने को तैयार हैं, मगर उत्तर प्रदेश की जनता को इतना आप जो बेवकूफ समझ रहे हैं वो है नहीं। बहुत समझदार लोग हैं हम लोग। आपको भी 2014 आप भूल गए लगता है, जो वाराणसी में आपका हर्ष हुआ था, उसको तो याद कर लीजिए आप। और दूसरी बात, केजरीवाल जी, एक चीज का आपको जवाब जरूर देना चाहिए, और जवाब इसलिए देना चाहिए क्योंकि आपने भी कोविड मैनेजमेंट की बात करी है। आपने जो पूर्वांचलियों के ऊपर जो टिप्पणी करी थी उसके लिए अभी तक आपने माफी भी नहीं मांगी है। आपने कहा था, याद दिला देता हूं, कि ये 500 रुपए के टिकट पे पूर्वांचली आते हैं और फ्री में 5 लाख का इलाज करके जाते हैं, और इसलिए दिल्ली में हम लोग कोविड की लड़ाई जीत नहीं पा रहे हैं इन पूर्वांचलियों के कारण। कि मैंने नहीं, इसके हर मैगजीन में हर जगह ये छपा हुआ है। नेट पे जाएं, आपको सबको ये मिलेगा। ये पूर्वांचली कौन है? ये उत्तर प्रदेश और बिहार के विशेष रूप से नागरिक हैं। इसका तो जवाब आपको देना पड़ेगा। आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, लोकतंत्र में आपका स्वागत है, कोई आपत्ति नहीं, आइए, आप भी आइए। लेकिन जो पूर्वांचलियों का इंसल्ट करी थी आपने, उन लोगों की इंसल्ट जो करी थी कि 500 रुपए के टिकट पे आते हैं और 5 लाख का इलाज मुफ्त में करवा के चले जाते हैं, और इनके कारण कोविड के बेड नहीं मिल पाते, लोगों को, दिल्ली वालों को इलाज नहीं मिलता। उसका तो आपको ही जवाब देना पड़ेगा। तो इसलिए कुछ जवाब है, आपको हाईकोर्ट का जवाब देना चाहिए जो उन्होंने टिप्पणी करी थी। पूर्वांचलियों के इंसल्ट का जो जवाब है उसको आपको देना चाहिए। आपसे मैंने एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करा, आपने कितनी दी? आंकड़ा आपका है 45% का। आपने अस्पताल, मेडिकल कॉलेज कितने बनाए? आपने एम्स कितने दिए? कोविड मैनेजमेंट में आपके यहाँ प्रतिदिन टेस्ट कितने होते हैं? कितने आपने टेस्ट कर दिए? इन सब चीजों का जवाब दें। और इसलिए केजरीवाल जी, आपकी आदत है, जो मैंने पहले कहा था, आपकी आदत है भ्रमित करने की। और अब उत्तर प्रदेश की जनता में ही नहीं, आप दिल्ली की जनता में भी बेनकाब हो चुके हैं। और जब जो बेनकाब होता है ना, उसके लिए एक ही नसीहत होती है कि वो पर्दाशीन हो जाए, पर्दे के पीछे छुप जाए, नहीं पर्दे के आगे आने का प्रयास करें, क्योंकि आप बेनकाब हो चुके हैं। तो इसलिए दोस्तों, आज आपके बीच में ये टिप्पणी लेकर आया था, क्योंकि आम आदमी पार्टी की कुछ टिप्पणियां थी जो भ्रमित करने की थी, तो इसलिए मैंने प्रश्न भी पूछा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस पे आ जाइए पहले। अब हम आपको केजरीवाल का वो बयान सुनवाने जा रहे हैं जिसके बाद बीजेपी ने पलटवार किया है, और इस बयान के जरिए उन्होंने ये संकेत दिया था कि वो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने वाले हैं। आम आदमी पार्टी 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ेगी। दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को एक मौका दिया था। उन्हें आज आम आदमी पार्टी से इतना प्यार हो गया कि दिल्ली वाले अब बाकी सारी पार्टियां भूल गए। आप भी आम आदमी पार्टी को एक मौका देके देखिए, मैं यकीन दिलाता हूं उत्तर प्रदेश वाले भी बाकी सारी पार्टियों को भूल जाएंगे। वहीं अरविंद केजरीवाल पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल। 2 करोड़ नहीं संभल रहे 24 करोड़ की बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल।
बीजेपी हमलावर है अरविंद केजरीवाल पर। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 2022 का चुनाव उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी लड़ेगी, जिसके बाद बीजेपी की प्रतिक्रिया सामने आई और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हसीन सपने देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल, दिल्ली संभाल नहीं पाए, यूपी संभालने की बात कर रहे हैं। तो इस मसले पर सियासत अब तेज हो चुकी है। पहले अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें सीधे सीधे ये बातें कही कि मेरी पार्टी चुनाव लड़ेगी उत्तर प्रदेश में। उसके बाद एक बीजेपी के लीडर्स अब उन पर निशाना साध रहे हैं। रवि किशन ने क्या कहा है? केजरीवाल जी, आपके झूठ से आज चकित हूं और हंसी भी आ रही है कि आप यूपी में सरकार बनाएंगे। दिल्ली की जनता को तो बना दिए, यूपी वालों को नहीं। यहाँ मोदी जी और योगी जी हैं और 24 करोड़ की जनता का प्यार इनके साथ है। ये रवि किशन ने कहा है। दिन में सपने देखना कोई आपसे सीखे, ये कटाक्ष किया है रवि किशन, जो कि सांसद हैं बीजेपी के और पूर्वांचल में इनका दबदबा है, इनकी फैन फॉलोइंग है और इन्होंने ये बड़ी बातें कही है और सब एक सुर में कह रहे हैं कि आप तो खुली आंखों से सपना देख रहे हैं, आप तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, जो कि सच होने वाला ही नहीं है। तो लगातार बीजेपी पलटवार कर रही है। सांसद रवि किशन ने ट्वीट के जरिए हमला बोला है अरविंद केजरीवाल पर। यूपी की जनता के लिए प्रधानमंत्री ने और सीएम ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया और बीजेपी ये भी कह रही है कि दिल्ली संभाल नहीं पा रहे हैं अरविंद केजरीवाल और यूपी संभालने के सपने देख रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने हमला बोला था अरविंद केजरीवाल पर कि केजरीवाल को ढींग हाँकने की आदत है। 2 करोड़ संभल नहीं रहा, 24 करोड़ क्या संभालेंगे, इस तरीके से सवाल पूछे गए हैं क्योंकि दिल्ली की स्थिति से आप सभी वाकिफ हैं। एक और मोहसिन रजा जो कि मंत्री हैं यूपी सरकार में, वो कह रहे हैं कि मजदूरों को कोरोना के दौरान दिल्ली से निकालने का काम किया, वो तमाम बातें याद दिलाई जा रही है। मजदूरों को सही मौका मिलेगा अरविंद केजरीवाल को जवाब देने का। यूपी में आम आदमी बहुत संतुष्ट है। केजरीवाल झूठे वादे करते हैं, वो समझ रहे हैं कि इनकी दाल गलेगी, यहाँ पे ऐसा नहीं होने जा रहा है। और क्या कुछ ट्वीट में बातें हैं, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि 2022 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी लड़ेगी। उत्तर प्रदेश जो बदहाली से जूझ रहा है, चिकित्सा की बदहाली, शिक्षा की बदहाली, पानी की बदहाली, बिजली की बदहाली और कानून व्यवस्था की बदहाली, बेरोजगारी की बदहाली, आज उत्तर प्रदेश की जनता इन तमाम परेशानियों से त्रस्त है, पीड़ित है, दुखी है और वो सारी पार्टियों से नाउम्मीद हो चुकी है। एक उम्मीद की नई किरण आम आदमी पार्टी के रूप में अब उत्तर प्रदेश में अरविंद केजरीवाल जी ने ऐलान किया है कि 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी।